डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। कल हमने जावा स्टैटिक मेथड्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम जावा स्टैटिक ब्लॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये ब्लॉक क्यों बनाए जाते हैं और इनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग में कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम स्टैटिक मेथड की हेल्प से क्यू फाइंड कर रहे हैं एक नंबर का। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। उस क्लास में एक मैंने स्टैटिक मेथड बनाया जिसमें मैंने एक वेरिएबल पास किया है। यहाँ से 3 टाइम्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये वैल्यू रिटर्न होगी। इस क्लास के इनसाइड मेन मेथड बनाया गया है। मेन मेथड के इनसाइड हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो सिंटैक्स है आपका, अगर हम इस सिंटैक्स की बात करें तो इसमें हमने क्लास का नेम यूज किया है। क्लास का नेम क्या है हमारा, क्यूब कैलकुलेट। इट मींस क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्योंकि एक स्टैटिक मेथड है और दूसरे स्टैटिक मेथड से अगर आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हो तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली इसको यूज कर लीजिए। दूसरा क्या है कि आपको मेथड के साथ में यूज करना होगा, क्लास के साथ में यूज करना होगा क्लास नेम डॉट मेथड नेम। तो यहाँ से वेरिएबल पास होगा और आपके पास में रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो वर्क करते हैं। एक स्टैटिक मेथड की हेल्प से हम दूसरे स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता है और स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। देखिए, 2 तरीके के वेरिएबल्स हम बनाते हैं। एक हमारे पास में स्टैटिक वेरिएबल होता है और दूसरा हमारे पास में नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, उनका डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं। बट अगर हमारे पास में स्टैटिक वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे स्टैटिक ब्लॉक होते हैं उनका सिंटैक्स होता है, हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं और ब्रैकेट को एनक्लोज कर देते हैं। इसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट, इनका बेसिक पर्पस क्या है? जो हमारे स्टैटिक ब्लॉक हैं इनका बेसिक पर्पस है स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना। सपोज आपने कोई क्लास क्रिएट की, उस क्लास के इनसाइड आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल लिया। अभी वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे होगा? आपको ये बताया जा चुका है कि जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो पहले लोड होते हैं और जो नॉन स्टैटिक होते हैं वो बाद में लोड होते हैं। अब कंस्ट्रक्टर है हमारा, हमारे वेरिएबल्स हैं, हमारे मेथड्स हैं, वो सब बाद में लोड होंगे। तो हाउ कैन यू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर? हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक ब्लॉक होता है उसकी हेल्प से हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट देखिए, ये हमारे जो ब्लॉक होते हैं ये हमारे मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि जब क्लास JVM क्लास को लोड करता है तो सबसे पहले स्टैटिक मेंबर्स को लोड किया जाता है, उसके बाद में नॉन स्टैटिक मेंबर्स को लोड किया जाता है और उसके बाद में ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग जब परफॉर्म हो रही होगी तो सबसे पहले हमारे स्टैटिक मेंबर्स को लोड किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैंने एक क्लास एग्जांपल बनाई, इसमें मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक लिया। इस स्टैटिक ब्लॉक के इनसाइड हम प्रिंट कर रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args देन हेलो मेन। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इट मीन्स पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट होगा और बाद में आपका क्या, हेलो मेन प्रिंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स,
you will get output here like first static block is printed, then hello main is printed. Now let us demonstrate a program. With the help of that we can analyze how the static variable will get a value. स्टैटिक ब्लॉक का जो मेन पर्पस होता है वो होता है स्टैटिक वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करना। मैंने एक क्लास बनाई एग्जांपल नेम की, इसके इनसाइड एक मैंने स्टैटिक वेरिएबल लिया है, दूसरा मैंने नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिया है, मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से देखिए कंस्ट्रक्टर का जो बेसिक पर्पस है वो डाटा मेंबर्स को वैल्यूज प्रोवाइड करना। इट मींस नॉन स्टैटिक मेंबर्स को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टैटिक मेंबर पहले लोड होता है तो सीधी सी बात है स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक ब्लॉक पहले लोड होंगे तो वो स्टैटिक ब्लॉक से प्रोवाइड की गई। इट मींस ए के पास में 5 आया और बी के पास में एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और जो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू यहां पर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स स्टैटिक ब्लॉक के इनसाइड मैंने इसको प्रिंट भी किया है, इट मींस ये वैल्यू यहां पे प्रिंट होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मेरे पास में एग्जाम्पल क्लास है तो सीधी सी बात है मेन मेथड लिखेंगे एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू द न्यू एग्जाम्पल, इसके इनसाइड आप 56 पास कर देंगे। तो जब आप वैल्यूज को प्रिंट करेंगे मेन मेथड के इनसाइड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से, तो आप वहां पे देखेंगे कि जो ए की वैल्यू है वो 56 प्रिंट होगी, जो बी की वैल्यू है वो 56 प्रिंट होगी और ए की वैल्यू है वो 5 प्रिंट होगी। नाउ स्टूडेंट्स आई हैव ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है क्या हम जावा के प्रोग्राम को विदाउट मेन मेथड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जिसका आंसर है यस। देखिए जावा में क्लास लोडिंग परफॉर्म होती है और जब क्लास लोडिंग परफॉर्म होती है तो इसका सिंपलेस्ट सा मीनिंग ये है कि स्टैटिक मेंबर पहले लोड होंगे। तो स्टैटिक मेंबर के इनसाइड जो भी आप लिखेंगे वो रन होगा, चाहे क्लास के इनसाइड मेन हो या ना हो। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, मैंने एक क्लास बनाई एग्जांपल 3, इसके इनसाइड एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया। इस स्टैटिक ब्लॉक में स्टेटमेंट प्रिंट की एग्जीक्यूटिंग विदाउट मेन और यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा एग्जीक्यूटिंग विदाउट मेन। नाउ स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन ये उठता है कि इफ वी एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम देन व्हाई वी नीड ए मेन मेथड। अगर हम जावा प्रोग्राम बिना मेन मेथड के एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो मेन मेथड की जरूरत क्या है? देखिए इसका आंसर है, हमें यह पता है कि स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले लोड होते हैं, बट जो स्टैटिक ब्लॉक है उससे आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड जो होता है वो हमेशा क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा। पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये कि मेन मेथड की हेल्प से हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। इट मींस मेन मेथड पैरामीटर्स को रिसीव करता है, बट स्टैटिक ब्लॉक की हेल्प से हम ऐसा टास्क हम परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। तो मेन मेथड जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट प्रोग्रामिंग है एक जावा लैंग्वेज, और इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है उसको कहीं ना कहीं रिसीव करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोज किसी ने कोई एक विंडो बनाई और उस विंडो में लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो भी यूजर है वो पुट कर रहा है। अब इसको कोई प्रोग्राम रिसीव करने वाला होना चाहिए। अगर इसको कोई प्रोग्राम रिसीव नहीं करेगा तो हाउ कैन यू सेव दीज वैल्यूज टू ए पर्टिकुलर डाटाबेस? तो दिस विल बी फैसिलिटेटेड बाय द मेन मेथड। नाउ स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाई मेन मेथड ऑफ जावा इज स्टैटिक। देखिए
जो हमारा मेन मेथड होता है उसका बेसिकली सिंटेक्स क्या है? अगर आपने उसका सिंटेक्स देखा होगा तो उसमें लिखा होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट के इनसाइड स्ट्रिंग और args। नाउ जो हमारा मेन मेथड है इसको स्टैटिक क्यों बनाया गया? स्टैटिक मेंबर्स सबसे पहले लोड होते हैं और इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। वी कैन से डैट इट इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल ए स्टैटिक मेथड। मेन जो मेथड है आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लीजिए, चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ लैंग्वेज हो, या फिर हम जावा की बात करें, यहां पर मेन मेथड आपका ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ ऐसी थिंग की गई होगी कि ये जो मेन मेथड है ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट ना हो। तो JVM जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, मेन मेथड को, जो भी आपकी क्लास है, सपोज आपके पास में क्लास A है, इसको लोड करेगा और इसके पास में जो मेन मेथड होगा उसको डायरेक्टली इनिशिएट कर देगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड को हम कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट नहीं करते हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, what is the process through which the main method will be called? एक रीजन इसका ये भी है, अगर JVM ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है तो उसे मेन मेथड के लिए मेमोरी देनी होगी और इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। So we can say that if JVM create an object first then call main method, that will let the problem of extra memory allocation। यानी यहां पर आपको जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मेन मेथड के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए आपको मेमोरी प्रोवाइड करनी होगी और इट इज टोटली वेस्टेज। सपोज आपने मेन मेथड को 50 टाइम्स कॉल किया तो आपको 50 टाइम्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे और यहां पर मेमोरी का वेस्टेज होगा। तो इसलिए मेन मेथड को स्टैटिक मेथड बनाया गया, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के साथ में इसको इनिशिएट नहीं किया गया और यहां पर मेमोरी जो है वो सेव हुई। होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द स्टैटिक ब्लॉक। थैंक यू वेरी मच।